जी गुरुदेव। पंचवटी में राम जी लक्ष्मण जी के बीच में ज्ञान भक्ति की चर्चा आई है। लक्ष्मण जी देखे प्रभु एकांत में बैठे हुए हैं जानकी जी के साथ में, तो वहाँ प्रश्न किए कि ज्ञान कहो, ज्ञान विराग और माया, ज्ञान विराग और माया बताइए। ज्ञान विराग माया जब बता दीजिएगा तो हमारा दृढ़ प्रेम हो जाएगा आप में। अब बताइए, लक्ष्मण जी का प्रश्न है, वो तो स्वयं भगवान है, अरे भगवान का अंश है ना, महाविष्णु है। महाविष्णु है तो बोलते कि आपके चरणों में भक्ति हमारा दृढ़ हो जाए। अब आजकल कोई कहता है ना कि आप भगवान में भेद पैदा कर देते हैं। अरे भाई, लक्ष्मण जी महाविष्णु है तो महाविष्णु को भी राम नाम जपना पड़ा। राम नाम प्रभाव में विवर्ती सकलम विष्णु, राम नाम के जप के प्रभाव से विष्णु भगवान भरण पोषण करते हैं, भगवान है। और भगवान है तो फिर राम नाम क्यों जपते हैं? लोगों को भेद समझना चाहिए ना, भेद तो वही है, हम थोड़ी कर रहा हूँ। बहुत अभी वो जो वीडियो डाले हमें कई कमेंट आ गए, उसका उत्तर अभी दूसरे वीडियो में देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि हाँ हमारा आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं करिए। राम जी थोड़ा हंसे, अब बोले कि तू प्रश्न जो पूछ रहे हो लक्ष्मण, थोड़ा उल्टा पूछती है वो। देखिए भगवान ऐसा कोई नहीं है कि गलती ना कर जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान केवल और केवल राम जी को है, बाकी सबका ज्ञान थोड़ा थोड़ा हर जगह कहीं ना कहीं कमी है। तो कहीं ना कहीं कमी है सबके ज्ञान में, केवल राम जी यहाँ अखंड ज्ञान उनको कहा भी जाता है। अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड केवल राम जी हैं, बाकी सबका ज्ञान थोड़ा थोड़ा खंडित है। और लक्ष्मण जी महाराज बोल रहे हैं कि हमारा आपके चरणों में प्रेम हो जाए, इसलिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति गई। राम जी बोले कि थोड़ा प्रश्न उल्टा हो गई। ज्ञान जब जान जाओगे तो वैराग्य की और वैराग्य जान जाओगे तो माया की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है माया जानो, और माया जान जाओगे तो फिर विराग आएगा, और वैराग्य आएगा तो ज्ञान तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य माने ये होता है कि सारा पदार्थ नश्वर है, तो सारा पदार्थ जब नश्वर है तो नश्वर पदार्थ के लिए क्यों जजन करें हम? आएगा नहीं वैराग्य से होना संसार से। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब से भगवान के चरणों में तो ज़्यादा दृढ़ता तो आएगी नहीं। वही हाल तो मनु शत्रुपा के पास हुआ। कोई नबी से विराग भवन बसत बा चौथपन, जन्म गयु हरिभजन बिना, अपने मन में पश्चाताप किए। अब पश्चाताप करके बोले कि चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य होगा नहीं तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो गुरु जी से जाके बोले कि जो नहीं आता है तो जबरदस्ती छोड़ दो। तो फिर शब्द वही आ रहा है कि बरबस राज सुत ही निर्पदीना, जबरदस्ती बेटों को राज दे दिए और अपने स्वयं जंगल का रास्ता पकड़ लिए। जब जंगल में हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपना तो किसी से रहेगा नहीं, ना राज ना पाठ ना कुछ, तो वैराग्य तो अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाएगा। फिर शरीर से भी वैराग्य खत्म हो जाएगा। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान का नाम आज भी है और कल भी है। ये यहाँ के लिए भी संसाधन है और परलोक के भी साधन। हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक के लिए हित है, लोक पितु माता हो। यहाँ राम नाम जपने वाला साधक, उसके लिए माता पिता बन जाएंगे वो। तो हित परलोक लोक पितु माता, दूसरे लोक में हित करेगा और इस लोक में माता पिता के जैसे संरक्षण करेगा। माता पिता के जैसे लाड़ प्यार दुलार खान पान जैसा माँ बाप का जो कर्तव्य होता है सारा भगवान का नाम निभाएगा। तो उसी में लक्ष्मण जी से राम जी बोले कि भैया पहले माया जान लो, और माया जान जाओगे तो उसके बाद वैराग्य होगा। वैराग्य हो जाएगा तो फिर तो ज्ञान तो अपने आप ही आ जाएगा। तो बोले कि देखो माया रुतोर तो माया जय बस जीव की ने निकाया। माया रुमर ये मेरा है और ये तेरा है। ये मेरा वाला जहाँ से शब्द आ गया ना, बस यहीं से माया घुस गई सब में। ये वस्तु मेरा है, ये वस्तु मेरा। अरे भाई संपत्ति सब रघुपति की आई। भरत जी में कितना सुंदर वैराग्य है। जब पूरा अयोध्यावासी तैयार हो गए चित्रकूट जाने के लिए, देखा हमारा प्रसंग बस यहाँ वहाँ कूदना पड़ेगा हमको, तब समझ में आएगी। ऐसा मत कहिए कि कथाएं यहाँ वहाँ करके कूद के कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रसंग ही ऐसा है कि वहाँ कूद के जाके उतर देना पड़ेगा। यही तो विशेषता होती है कथा में,
भगवान के चरित्र को समझाने के लिए किसी भी प्रकार संत जो है ना यहाँ वहाँ से काढ़ के मधुर ले आकर डाल देंगे, आप वहाँ प्रसंग पढ़िएगा कहीं कुछ हो नहीं पाएगा, वो सटीकता बैठेगी नहीं। तो भरत जी सब अयोध्यावासी बोले कि चलो भगवान का अब दर्शन करेंगे। सब तैयार हो गए, एक न बालक वृद्ध संग नहीं, बालक और बच्चों को बोले कि यहीं ये रहे ये नहीं, पर वृद्ध बोले कि नहीं वो तो हम भी जाएंगे, बच्चे बोले कि नहीं वो तो मैं को न चाहिए जग जीवन अल्लाह। राम जी किसको नहीं चाहिए, बालक को भी चाहिए, बालक में जैसे ध्रुव जी तो उनको नहीं चाहिए तो फिर मिले क्यों वो। तो बालक और वृद्ध भगवान तो समान रूप से सबको चाहिए। अब जब सब तैयार हो गए, भरत जी के सामने प्रश्न ही आ गया कि सब जब अयोध्या से चले ही जाएंगे तो फिर अयोध्या की रखवाली कौन करेगा। सब तो बाहर वाले दुश्मन कोई होगा, आके सारा के सारा खजाना ही लूट लेगा। तो खजाना लूट लेगा तो अब असमंजस में हो गए तो वहाँ उनके पास पट्ट से एक सूत्र आ गया, संपत्ति सब रघुपति के आहे। ये जितनी भी संपत्ति हो तो रघुवीर का है। अब बिनु जतन तजी चलो ताही, बिना जतन किए इसको छोड़ के चला जाऊं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा हमको, क्योंकि हमारे नाम पर ये संपत्ति सुरक्षित हो गई है। अब राम जी हमको छोड़ के और चले गए हैं, तो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, पर ये संपत्ति हमारी तो है नहीं, है तो उन्हीं की, वो तो जबरदस्ती हमारे गले में पहना के चले गए हैं। तो इसकी सुरक्षा बहुत करना जरूर है करने के लिए। तब सुचि सेवक हकारी, सुंदर सेवक माने जिनका जय सपने हो नहीं डोला, सपने में भी लोभ में आकर के थोड़ा सा भी अनर्गल काम नहीं करेंगे वो। और तब देखिए यहाँ पुरुष की बात आ गई ना, जिसके हृदय में भक्ति होगा तो फिर इधर उधर डोलेगा नहीं हो उसके सामने। तो अब जैसे भरत जी गए, इतनी बड़ी दशरथ धन सुनी धन लजाही, दशरथ जी का धन देख के कुबेर भी लज्जित हो जाते थे कि इतना धन हमारे पास भी नहीं है। और इन सारे संपत्तियों को भरत जी अपने सेवकों के बीच में डाल के चलती है। तो अब ये सेवक अपना है ना, तो जैसे अपने पर धर्म न डोले, जिसको अपने स्वप्न में भी इस संपत्ति को देख के लालच नहीं आएगी। ऐसा भी भगत होते हैं राम जी के, कितना भी लोभ प्रलोभ, कितना भी माया अगल बगल में नाच कूद कर ले, पर राम जी चाहिए ना उसको। माया का नाच कूद करना है, करती रहे, उसे क्या लेना देना है, हमको जो करना है मैं कर रहा हूँ, बस इतना ही सिद्धांत लेना चाहिए, हमको करना है। तो भरत जी सूची सेवक बुलाए और सबको राख जी भैया ये सब चल रहे हैं, सब भाग जाएंगे, लेकिन तुम तो राम जी के हो ना। तो बोले हाँ मैं तो राम जी का हूँ, तो तुम यही रहो, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, उनकी संपत्ति की रक्षा करो, और उनका ही सेवा, उनके दर्शन का ही फल हो जाएगा। और सारे सेवक तैयार हो गए और सारे अयोध्यावासी निकल के भाग गए, लेकिन उनके सेवक नहीं निकल के भागे। सेवक सब के सब टोटली अयोध्या में रह गए और सारी संपत्ति लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मनों से पूरा के पूरी तैयार हो गए। अब टोल दे दीजिए।